जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे छः निकालें जो कलम पढ़े थे। सेक्शन 120 पेज 316। आई होप आपने वो लेक्चर 100 BC/DE वाले न्यूमेरिकल कर लिए होंगे। हाथ खड़ा करके जरा बता दें वो कर लिए हैं। शर्म तुमको मगर नहीं आती, बस कर दें आप तो कर लें खुदा के लिए। अच्छा, आज जो है ना अपने होमवर्क में अगर वो न्यूमेरिकल अभी नहीं भी किए हुए तो आज आप होमवर्क में ये वाला न्यूमेरिकल कराइएगा। क्वेश्चन 26 निकालें जरा। ये जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड में आया था मार्च 2021 की क्वेश्चन करें। आसान सा है क्वेश्चन, इसमें ऐसे कोई इतनी खास चीजें नहीं है। क्वेश्चन 26 पेज 528। इसमें एक एडजस्टमेंट है जो मैं आपको कल डिस्कस करूंगा, लेकिन वो ना सवाल में इग्नोर करनी है। V∠I V∠I को इग्नोर कर दीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह 70-80% सवाल भी अगर आपका सही हो गया ना तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरे ख्याल से तो 90% सही हो जाना चाहिए। तो इस एडजस्टमेंट को इग्नोर कर दीजिएगा, V∠I। बाकी इंशाल्लाह सवाल आसान है, कोई मसला नहीं इसमें होगा, आपको इसे कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन 26 दिया है चैप्टर 25 में से आज होमवर्क के तौर। किधर है भाई चैप्टर 15? ये असेसमेंट्स कल हम पढ़े थे, असेसमेंट्स रिवाइज करते हैं। तो जैसे कर लेते हैं। कल मैंने आपको ये समझाया था कि पिछली क्लास में कि एक बंदा जो रिटर्न जमा करवाता है ना, रिटर्न, तो अब उसके घर कोई असेसमेंट ऑर्डर नहीं आता। ये एज्यूम कर लिया जाता है कि उसको एक असेसमेंट ऑर्डर इशू हो गया है। अब जिन्होंने पिछली क्लास खुदा ना खास्ता नहीं ली, इस क्लास में बैठे हैं, उन्होंने रिस्क लिया है। पिछली क्लास लेनी चाहिए थी ताकि सेक्शन 120 पढ़ के आते हैं ये लोग। बहरहाल फिर भी एक हल्का सा कॉन्सेप्ट समझ लें जिससे आपको फायदा हो। जो सेक्शन 120 है असेसमेंट्स। असेसमेंट ये है कि हमारा लॉ ये कहता है कि जब आप रिटर्न जमा करवा दें ना, रिटर्न, तो जैसे ही रिटर्न जमा करवा दें तो एज्यूम किया जाता है कि आपको असेसमेंट ऑर्डर इशू हो गया और हुकूमत वालों ने आपको असेस कर लिया है और जो अमाउंट्स आपने रिटर्न पे लिखी थी वो सही हैं। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ओके, इसके अंदर आगे वजाहत क्या थी हजरात कि रिटर्न मुकम्मल कब होगी? जब वो 114(2) की शराइत पूरी करेगी। उससे अगली बात ये थी कि ऑडिट आपका हो सकता है। अगर करोड़ों लोगों ने रिटर्न जमा कराई है तो उसमें से 5-10 हज़ार का ऑडिट हो सकता है, वो कोई मसला नहीं। अगली बात हमने ये पढ़ी थी, पॉइंट 2A को जरा छोड़ें। अगर आपने रिटर्न जमा करवाई और वो नामुकम्मल निकली तो आपको नोटिस दिया जाएगा कि नामुकम्मल रिटर्न के सफ़े जो मिसिंग है वो जमा करवाओ। अगर आपने वो सफ़े जमा करवा दिए तो रिटर्न मुकम्मल, अगर ना जमा करवाए तो रिटर्न इनवैलिड। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि सिस्टम रिटर्न जमा कराने के 6 महीने के अंदर ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट्स कर सकता है 4 किस्म की। ये जो 4 किस्म की सिस्टम एडजस्टमेंट्स कर सकता है, इन 4 एडजस्टमेंट्स को करने के लिए सिस्टम आपको नोटिस भेजेगा। अगर आपका कोई रिप्लाई आया उसको वेटेज दी जाएगी। और अगली और आखिरी बात यह पड़ी थी कि सिस्टम 6 महीने के अंदर अंदर ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट्स कर सकता है। 6 महीने के बाद सिस्टम ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट्स नहीं कर सकता। ये कल हमने सारी बातें पढ़ी थी। आखिरी बात जो कल मैंने छुड़वा दी थी वो जरा पढ़ लें। अब इधर आए। If a taxpayer has furnished a complete return of income, so it will be assumed that commissioner has made an assessment. देखें, असेस करना जरूरी नहीं है, असेस करके असेसमेंट ऑर्डर इशू करना भी जरूरी है। तो ना सिर्फ असेसमेंट आपने करनी है बल्कि इशू भी करना है।
लेकिन मैंने आपको कहा था ये असेसमेंट ऑर्डर फिजिकली इशू नहीं होता, आप जमा करवा देते हैं रिटर्न, एज्यूम कर लिया जाता है कि आपको क्या इशू हो गया, असेसमेंट ऑर्डर इशू हो गया। इफ इट विल बी कंसिडर्ड दैट कमिश्नर हैज मेड एन असेसमेंट, यानी कि जो जिन हजरात ने कल वाली क्लास नहीं ली, यानी कि अगर आपने रिटर्न में लिखा ना मेरी इनकम 6 लाख है और मेरा टैक्स 20,000 है, तो बस एज्यूम कर लिया जाएगा कि आपकी इनकम 6 लाख है और आपका टैक्स 20,000 है, और ये कोई ऑर्डर इशू नहीं किया जाएगा, एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर आपको इशू हो जाएगा। If a taxpayer has furnished a complete return, it will be assumed that commissioner has made an assessment of income and tax and he has issued the assessment order. अच्छा, ये जो लाइन छुड़वाई थी वो पढ़ें आप कल वाली। It will be considered that commissioner has made an assessment of income and tax equal to the amounts after adjustments under subsection 2A. Automatic adjustments, arithmetical error वगैरह के बाद वाली फिगर्स आपकी सही मानी जाएंगी, जो सिस्टम ने कैसे सही की हैं, ऑटोमेटिकली। और यही बात उसने आगे भी की है, रिटर्न शैल बी कंसीडर्ड एज एन असेसमेंट ऑर्डर इशूड बाय कमिश्नर ऑन द डे एडजस्टमेंट्स वर मेड, जिस दिन ये वाली एडजस्टमेंट्स हो गई हैं। तो उसने डिपेंडेंट कर दिया है अजम्पशन को 2A पर, 1 वाली अजम्पशन को उसने डिपेंडेंट कर दिया 2A पर, यानी जिस दिन सिस्टम एडजस्टमेंट्स कर देगा उसी दिन आपकी रिटर्न भी सही मान ली जाएगी और उसी दिन एज्यूम कर लिया जाएगा कि आपको क्या इशू हो गया है, असेसमेंट ऑर्डर इशू हो गया। चलें जी, अब फ्रेश बातें हैं आज वाली, वो नहीं पढ़ते हैं जरा। सेक्शन 121, अच्छा इससे पहले हमें रिवाइज करना पड़ेगा 114 का 3 और 114 का 4। कोई बंदा पाकिस्तान हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा है, दूसरा सफा है, कोई बंदा पाकिस्तान हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा है, या कोई बंदा मर गया है, उसे 1 साल से कम की रिटर्न मांगी जाएगी, कौन मांगेगा, कमिश्नर। अच्छा, ये तो वो लोग हैं जिनसे साल से कम की रिटर्न मांगी जाएगी, लेकिन ऐसे भी तो लोग होते हैं जो रिटर्न वैसे ही जमा नहीं कराते सालाना, जिसे मैं कहूं आपकी गली में डॉक्टर साहब हैं 4 साल से रिटर्न जमा नहीं करा रहे, अब वो इस कैटेगरी में नहीं गिरेंगे कि मर गए हैं या पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, वो नॉर्मल रिटर्न जमा नहीं करा रहे, जो सालाना रिटर्न होती है लोगों की। साल से कम की रिटर्न तो गिने चुने लोगों से मांगी जाती है ना, ज्यादा लोगों से तो साल की रिटर्न मांगी जाती है। तो जो साल से कम की रिटर्न जमा ना कराएं उन्हें कमिश्नर कहते हैं मोहतरम आए, मैं आपको नोटिस दे रहा हूं, खुदा के लिए रिटर्न जमा करा दें साल से कम की। और जो आपकी गली में डॉक्टर साहब हैं 4-5 साल हो गए उन्होंने रिटर्न जमा नहीं कराई, उनके लिए लॉ मेकर क्या कहता है, इफ अ पर्सन हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न, ऑब्वियसली लिख लें 12 मंथ्स वाली, क्योंकि ये लेस देन 12 वाली है ना। इफ अ पर्सन हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न, तो कमिश्नर विल इशू हिम अ नोटिस टू फाइल इट विद इन 30 डेज। कमिश्नर आपको नोटिस देगा कि 30 दिनों में जमा करवा दो। अच्छा, आप सफा खोल रहे हैं आप, वो ठीक है, तो कमिश्नर उसको नोटिस दे देगा 30 दिन में जमा करवा दो। ओके, अब मेरा सवाल आपसे यह है कि यहां पर एक बात हमने नहीं पढ़ी थी, क्या कमिश्नर ने कहा 30 दिन में रिटर्न जमा करवा दो, वो फिर भी नहीं आया, हालांकि पहला जुर्म उसका बताएं क्या था, रिटर्न ही जमा नहीं करवाई। तो हमने इसको नोटिस भेजा, भाई आजा रिटर्न जमा करा दे, फिर भी नहीं आया। या 12 महीने से कम की रिटर्न थी, हमने उसे कहा आजा रिटर्न जमा करा दे, फिर भी नहीं आया। अब ये बात मैंने दूसरी क्लास में लिखी थी, तो आप भी लिख लें जरा। अगर ये दोनों फिर भी रिटर्न जमा ना करवाएं तो 121 लगेगा, वो आज मैं पढ़ाने लगा हूं। अगर ये दोनों 3 और 4 के साथ लिखें, अगर ये दोनों फिर भी रिटर्न जमा ना करवाएं, इसको कहते हैं ढीठ स्केयर, यानी कहने के बावजूद भी रिटर्न जमा नहीं करा रहे। छात्र वाले को देख रहे हैं आप, अगर ये दोनों फिर भी रिटर्न जमा ना करवाएं तो 121 लगेगा।
आ जाए वापस जिथे दी पेज 317 बल्कि 318 पे आए। सकलैन मुश्ताक को जानते हैं आप लोग? जानते हैं, क्रिकेट खेलता था। सकलैन मुश्ताक earned ₹2 million and has not filed return. सकलैन मुश्ताक ने 2 मिलियन कमाया और रिटर्न जमा नहीं करवाई। पेज 318 निकालो। सकलैन मुश्ताक ने 2 मिलियन कमाया है और रिटर्न जमा एज पर सेक्शन 114(4) जो हम पढ़ के आए हैं। कमिश्नर विल इशू हिमा नोटिस, नहीं नोटिस, कमिश्नर विल इशू हिमा टू फाइल रिटर्न विद इन पुत्र यार वो तेरी रिटर्न नहीं आई बेटा, 30 दिन के अंदर अंदर आजा, रिटर्न जमा करा दे। उसने फिर भी जमा नहीं कराई। द टैक्स पेयर फेल्स टू फर्निश, यहां होना चाहिए था इट। टैक्स पेयर फेल्स टू फर्निश इट इवन आफ्टर रिसीविंग द नोटिस अंडर 114 होना चाहिए था जहां, इवन आफ्टर रिसीविंग द नोटिस अंडर 114 का 4। अबे तुझे नोटिस आ गया 114 के 4 में के 30 दिन में जमा करा, तो ढीठ फिर भी जमा नहीं करा रहा। अब कमिश्नर आगे बढ़ेगा, चंडे नहीं मारनी। नाउ कमिश्नर विल मेक बेस्ट जजमेंट। अब वो बेस्ट जज ही कर सकता है आपको। बेस्ट जज कैसे करेगा? कोई आपकी बैंक स्टेटमेंट मंगवा लेगा बेस्ट जज करते हुए, या कोई आपके क्रिकेट मैच वगैरह देख लेगा कहां कहां मैन ऑफ द मैच बने थे, कुछ इसी तरह करके आपको बेस्ट जज कर लेगा। तो बेस्ट जज ही कर सकता है कमिश्नर, और क्या कर सकते हैं आपके बारे में पढ़ें जी। इफ अ पर्सन फेल्स इन इंट्रो, तो इंट्रो एग्जाम्प्ट हो जाएगी? पता नहीं है, अपनी तरफ से बनाई हुई है। आई कैप कह रहे हैं, मैंने भी फाइनल नहीं किया। अच्छा, इफ अ पर्सन फेल्स टू फर्निश रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू नोटिस दे दिया फिर भी रिटर्न जमा नहीं करा रहा, सजा सुने सजा। द कमिश्नर में मार्चन नो, द कमिश्नर में मेक एन असेसमेंट, असेस करेगा, इसको जज करेगा खुद। मे मेक एन असेसमेंट ऑफ इनकम, उसकी इनकम जज करेगा, 6 लाख रुपए इनकम, 10 लाख, 25 लाख, एंड टैक्स, और टैक्स भी उसका जज करेगा ऑब्वियसली। हाँ, वो टैक्स रिकवरी के तो तरीके होते हैं ना, आप उसके घर के एसेट सीज कर देते हैं, बैंक अकाउंट से पैसे निकलवा लेते हैं। लेकिन कमिश्नर अवेलेबल इंफॉर्मेशन यूज करेगा। अवेलेबल इंफॉर्मेशन लिख लें, बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह, मैन ऑफ द मैच, कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिल जाए, बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड एक्सरसाइजिंग हिज बेस्ट जजमेंट। अच्छा यार, ये जो सजा है ना, ये 4 लोगों को मिलनी है। एक और बंदा है, उसको भी ये सजा मिलनी है। पढ़ लेते हैं जरा अगला सफा। इंजमाम हैज फाइल्ड अ रिटर्न ऑफ इनकम, इंजमाम ने रिटर्न जमा करा दी है। इसका 114 का 4 नहीं इस पे लगेगा कि तू रिटर्न जमा करा 30 दिनों में। एज पर 120 का 1 एज्यूम्ड असेसमेंट इज इशूड। ये जिन्होंने कल वाली क्लास में ली थी, बात सुने जरा। जब इसने रिटर्न जमा करवा दी थी तो इसको क्या इशू हो गया? एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर इशू हो गया। अच्छा जी, कमिश्नर स्टार्टेड ऑडिट। कमिश्नर बंदे लेके आ गया, कमिश्नर ने ऑडिट शुरू कर दिया। कमिश्नर के बंदे लेके आ गया, ऑडिट शुरू कर दिया। मोहतरम 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 तरम तरम तरम, ऑटोमेटेड तरीके से सिस्टम ने कोई गलती नहीं निकाली, कोई गलती नहीं निकाली। अल्हम्दुलिल्लाह रिटर्न इसकी मुकम्मल है। इनकम्प्लीट भी नहीं है इसकी रिटर्न, रिटर्न जमा करवा दी है। इसमें ना ऑटोमेटेड सिस्टम ने कोई मसला निकाला है, ना इसमें कोई चीज मिसिंग थी। हाँ, हमें जरूरत महसूस हुई कमिश्नर में सेलेक्ट अ पर्सन फॉर ऑडिट, इसकी ऑडिट करने की जरूरत महसूस हुई हमें, तो हमने इसका क्या किया? ऑडिट शुरू किया। एंड टैक्स पेयर रिफ्यूज टू शो रिकॉर्ड्स। इंजमाम ने घर को ताला लगा दिया और कहा अंदर आके दिखाओ।
और साइडों पे दीवारों के पास चूहे छोड़ दिए, आवा बंदर। रिफ्यूज टू शो द रिकॉर्ड्स, अब रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर रहा है। अब कमिश्नर क्या करे, एक बंदा रिकॉर्ड ही नहीं दिखा रहा, तो बेस्ट जज ही कर सकता है उसको, और क्या कर सकता है। नाउ कमिश्नर विल, वही वाली अंग्रेजी जो भी याद की है हमने, नाउ कमिश्नर विल, बोले बोले नाउ कमिश्नर विल इशू आ, लेकिन एक बात सुने, नाउ अज्यूम्ड असेसमेंट विल हैव नो इफेक्ट। वो जो आपके बारे में अजम्पशन ली गई थी ना थोड़ी देर पहले 120 के 1 में कि आपने सच बोला था, वो अजम्पशन आपकी गलत हो गई है। नाउ अज्यूम्ड असेसमेंट शैल हैव नो इफेक्ट। और बल्कि कौन सी असेसमेंट होगी आपकी, अज्यूम्ड वाली या बेस्ट जजमेंट वाली? बेस्ट जजमेंट वाली। ये लाइन इसके साथ लिखी हुई थी, इसके साथ पता है क्यों नहीं लिखी हुई थी? क्योंकि इसने तो रिटर्न ही जमा नहीं कराई थी, तो इसकी तो अज्यूम्ड असेसमेंट हुई नहीं थी, वो तो अज्यूम तो इसकी हुई थी। तो ये दूसरा जुर्म है, इसकी सजा भी क्या है? यही। आप पढ़ें जरा दोबारा। इफ अ पर्सन फेल्स to produce accounts or documents. If a person fails to produce accounts or documents, तो सजा सुने क्या होगी? The commissioner may make an assessment of income and tax. तो इनकम आपकी, कमिश्नर आपकी इनकम भी असेस कर लेगा और आपका टैक्स भी। किसको नहीं दिखा रहा? कमिश्नर को नहीं दिखा रहा, या स्पेशल ऑडिट पैनल को नहीं दिखा रहा, या फिर एनी पर्सन एम्प्लॉयड बाय फॉर्म ऑफ सीए, उनको अपने रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा। अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग असेसमेंट ऑफ इनकम एंड टैक्स। तो अगर आप अपने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दें तो भी आपकी कौन सी असेसमेंट होगी? बेस्ट जजमेंट। अच्छा यार, ये दो तो आसान चीजें हैं। कोई नॉन रेजिडेंट शिप ओनर है, ये कराची में अक्सर पकड़े जाते हैं, बाहर के मुल्कों से ना बंदे बंदे लेके आते हैं और बस जहाज पे छोड़ के फौरन निकल जाते हैं। इनको कहते हैं नॉन रेजिडेंट शिप ओनर और एयरक्राफ्ट ओनर। कुछ लोग बजरिया हवाल आते हैं बाहर के मुल्क से बंदे, और छोड़ के जो है वो बलूचिस्तान के इलाके में, उधर के इलाके में छोड़ के चुप करके निकल जाते हैं। ऐसे बंदे अगर खुदा ना खासा पकड़े जाए, आजकल एयरक्राफ्ट वाले तो मुश्किल होते हैं, तो बैरी जहाज़ों वाली है ज़्यादा, ऐसे बंदे अगर पाकिस्तान में पकड़े जाएं तो इनको भी पकड़ के बेस्ट जज किया जाएगा। बेस्ट जज कैसे? सीटें गिन ली जाएंगी, फीस वारी कराएगा, अंदाजा लगा लिया जाएगा और उससे कहा गया भाई टैक्स तो जमा करा और जा। और कोई बंदा अगर वेल्थ स्टेटमेंट अपनी जमा ना कराए, उसको भी बेस्ट जज किया जाएगा। तो ये 4 मुजरिम हैं हजरात, 4 मुजरिम हैं अलग अलग। इन 4 मुजरिमों को ये सजा दी जाएगी। तो कमिश्नर का कटहरा लगा होगा। सबसे पहला बंदा कौन है जी? सकलैन। क्या किया यार इसने? शरीफ लग रहा है ये। सर इससे हमने रिटर्न मांगी थी फिर भी जमा नहीं कराई थी, करो इसकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अगला ले आओ जी। कौन है जी? सर ये इंजमाम है। ये शरीफ बंदा लग रहा है क्या? नहीं सर शरीफ, सर हमने इसको ऑडिट शुरू किया था, रिकॉर्ड ही नहीं दिखा रहा हमें। पकड़ो भाई इसकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करो। ये कौन है? सर ये ट्विंकल है। ये कहां से पकड़ा यार? सर ये साहिल समंदर पे कश्ती लेके आया हुआ था और 4-5 सवारियां साथ बिठाई हुई थी, तो ये वहां से पकड़ा गया। पकड़ो यार इसकी भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करो। ये कौन है? ये भाई बिलावल है। इसने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जमा नहीं कराई, रिटर्न जमा करा दी थी, जायदाद की स्टेटमेंट जमा नहीं कराई। पकड़ो यार इसको, इसकी भी क्या कर दो? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो 4 मुजरिम है। अगर ये 4 किस्म के लोग कहीं भी पकड़े जाएं तो सड़क पे खड़ा करके कमिश्नर जो है इनकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड एक्सरसाइजिंग हिज बेस्ट जजमेंट। लेकिन भाई बात यहां नहीं मुकती ना। मेक का मतलब होता है असेसमेंट कर लो। अब उसको बताना भी तो जरूरी है ना, अब उसको बताना भी तो जरूरी है। तो ये नहीं कि खाना आपने फोन किया पिज्जा हट, भाई पिज्जा बना लो, ये तो नहीं फोन लगाए थे पिज्जा बना लो भेज भी दो, तो ये तो बनाया है अभी, सिर्फ बेस्ट जजमेंट की है। अब अगला काम बता दें, अगला काम बता दें। इशू, ये हर जगह लफ्ज आएगा, मेक बनाना, इशू भेजना। अब इन 4 के घरों में भेज दी जाएगी क्या? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बर्गर नहीं, इन 4 के घरों में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भेज दी जाएगी। रान रोस्ट नहीं। आफ्टर मेकिंग एन असेसमेंट
देखो खुश हो गया, आज भाई भी खुश हुआ है। तो कम वीक पॉइंट पकड़ लिया इसका। आफ्टर मेकिंग एन असेसमेंट, असेसमेंट मेक करने के बाद द कमिश्नर शैल इशू द, उसमें क्या क्या लिखा होगा? टैक्सेबल इनकम, टैक्स ड्यू कितना बनता है, टैक्स पेड इफ एनी अगर पहले से आपने कुछ जमा कराया, एंड टाइम, प्लेस एंड मैनर ऑफ अपीलिंग अगेंस्ट द असेसमेंट ऑर्डर। टाइम, प्लेस एंड मैनर ऑफ अपीलिंग अगेंस्ट असेसमेंट ऑर्डर। अगर आप हमारे खिलाफ आना चाहते हो कोर्ट में तो आओ, मोस्ट वेलकम। लेकिन ये बात जरूर अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंजमाम के केस में है ये बात सिर्फ। नो एज्यूम्ड असेसमेंट शैल हैव, वो जो इंजमाम ने रिटर्न जमा करवाई थी ना, तो हमने एज्यूम कर लिया था कि वो सच बोल रहा है। अब वो सच नहीं बोल रहा, वरना रिकॉर्ड अपने दिखाता ऑडिट में। रिकॉर्ड ऑडिट में क्यों छुपा रहा है? क्योंकि उसने सच नहीं बोला हुआ। नो एज्यूम्ड असेसमेंट शैल हैव नो लीगल इफेक्ट। एज्यूम कौन सी वाली? 120 के 1 वाली। अच्छा यार, ये ना सर्कमस्टांसेस हैं 4, ये आपने याद करने हैं। अभी याद करा दे मुझे। इफ अ पर्सन फेल्स टू, अब देखे बगैर पढ़े, फर्निश रिटर्न, नोटिस आ गया उसके बावजूद भी, फर्निश रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू नोटिस। नेक्स्ट, इफ अ पर्सन फेल्स टू फर्निश रिटर्न बीइंग अ नॉन रेजिडेंट ship owner, if a person fails to furnish wealth, if a person fails to produce accounts, documents and records, the commissioner may proceed to make best judgment assessment based on available information and exercising his best judgment. Now assumed assessment shall have no legal effect. Okay. अच्छा यार, इंजमाम की अगर मैं बात करूं तो इंजमाम की कहानी तो ऐसे बनेगी ना, सिर्फ इंजमाम की बात करने लगा हूं। इंजमाम ने रिटर्न जमा करवाई, उसी सफ़े पे हूं, यानी पिछले पे 317। इंजमाम ने रिटर्न जमा कराई। इट विल बी अज्यूम्ड दैट कमिश्नर हैज मेड एन असेसमेंट ऑफ इनकम एंड टैक्स, जो कल पढ़ा था। नाउ ऑडिट स्टार्टेड, अल्लाह अकबर, रिफ्यूज टू शो रिकॉर्ड, नहीं दिखाऊंगा, चूहे छोड़ दूंगा, रिफ्यूज टू शो रिकॉर्ड। नाउ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आपकी कौन सी होगी अब? एंड एज्यूम्ड शैल हैव नो लीगल इफेक्ट। ये मैं अपने लिए लिख रहा हूं, मुझे याद हो जाए। एंड एज्यूम्ड शैल हैव नो लीगल इफेक्ट। कौन सी वाली एज्यूम्ड? ये वाली, assumed shall have no legal effect. ये सिर्फ इंजमाम की मैंने बात की है, सेक्शन 121 के एतबार से। अच्छा यार, ये नॉन रेजिडेंट शिप ओनर किस साल पकड़ा जाए और किस साल तक हम इसकी बेस्ट जजमेंट कर सकते हैं, इसकी भी कोई लिमिट होनी चाहिए। 2050 में हम उससे कहें कि 2012 में तो नजर आया था पाकिस्तान में, ये तेरी मेहरबानी। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कैन बी इशूड विद इन 5 years। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कैन बी इशूड विद इन 5 years। पेज, हाँ जी, सबके लिए पेज 317। Best judgment assessment can be issued in 5 years after the end of the tax year to which it, यानी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑफ 2009 कैन बी मेड टिल 30 जून 2014। ये तो आसान सी चीज है, इसमें कोई मुश्किल स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। 30 जून 9 वाले को कब तक पढ़ा जा सकता है? 30 जून 11, 12, 13, सॉरी 10, 11, 12, 13, 14 तक। यस सॉरी, इसको जरा पेंडिंग कर दें। ओके, कौन सा सेक्शन है ये? अब अगला 122, मशहूर जमाना, सबसे इंपॉर्टेंट, आई कैप का मनपसंद, थ्योरी के सवाल, सिनेरियो के सवाल सब उठा के आई कैप को इतना पसंद है ये सेक्शन,
बस ये इस सेक्शन को गले लगाने की कसर रहेगी आई कैप की तरफ से। ओके, इधर देखें जी, ये पॉसिबिलिटी है कि ऑडिट स्टार्ट हो जाए और टेक्स्ट पे रिकॉर्ड दिखा दे और फिर क्या निकले गलतियां तो निकलेंगी ऑडिट में। तो टैक्स वाले आए हैं, 2 महीने लगाए हैं, तो ऐसे तो नहीं छोड़ के जाएंगे, कुछ ना कुछ तो निकाल के जाएंगे। क्योंकि इमरान खान को भी बताना है कि भाई हमने 2 महीने जहां जाके लगाए हैं, फिर करोड़ों रुपए ऐसे लेके भी आए हैं। तो ऑडिट जब भी स्टार्ट हो गया तो समझ लें आप मारे गए और आपकी क्या निकलेंगी गलतियां। इज इट पॉसिबल कि ऑडिट स्टार्ट हो और बंदा रिफ्यूज कर दे रिकॉर्ड दिखाना? इट इज पॉसिबल। इज इट पॉसिबल कि टैक्स पे रिकॉर्ड दिखा दे अपने? मेजर केसेस में तो दिखा दिया करेगा। अगर 2000 लोगों का ऑडिट हो रहा है तो 2-3 लोग नहीं दिखाएंगे, बाकी सारे तो मजबूरन दिखाएंगे। अब जब गलतियां निकलेंगी और गलतियां निकल के एक सेक्शन आगे बढ़ेगा 122, वो सेक्शन कहेगा, इस सेक्शन की हेडिंग होगी अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, क्योंकि असेसमेंट तो हो चुकी है ऑलरेडी। इसको ऑडिट के बाद क्या कर दिया जाएगा? अमेंड कर दिया जाएगा। तो अब जरा कहानी बताएं, कहानी पूरी बताएं। टैक्स पेयर ने क्या की? फाइल रिटर्न। क्या अजम्पशन ले ली हमने कि हमने इसको असेस कर लिया है। क्या शुरू हो गया? ऑडिट में अगला बंदा मान गया, क्या दिखाने के लिए? रिकॉर्ड्स दिखाने के लिए। अब इसकी कौन सी असेसमेंट होगी? अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। अमेंडमेंट का लफ्ज क्यों बोल रहा है? क्योंकि ऑलरेडी असेस हो चुका है ना, तो इसलिए आप कौन सा लफ्ज बोल रहे हैं? अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। हमने असेस कर लिया, नोट कर लें आप लोग। हमने जब कह दिया कि हमने असेस कर लिया, इसलिए कि लोग गड़बड़ करते थे, इसलिए वो पावर उसने अपने पास रखी हुई है। 120 में जाके देख लो। जो ऑर्डर आएगा उसको, मतलब जब रिटर्न जमा कराता है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि आप रिटर्न ठीक है, आप टैक्सेबल जितनी इनकम बनती है उसका टैक्स बनता है, आप कितना ही पे करें। तो इसके बावजूद जब हमने उसको सही कह दिया तो इसीलिए 1A ने ये पावर रखी हुई है, दी हुई है। अब इसको जुल्म है। 1A में पढ़ लो। पिछले सफे पे 1A आए, बड़ा खतरनाक है। 1A में एक लाइन मैंने छुड़वाई हुई है, वो छोड़ देनी आपने। नॉट विथस्टैंडिंग सबसेक्शन 1, कहते हैं सबसेक्शन 1 में जो लिखा हुआ है उसको उठा के फेंको। लॉ मेकर खुद कह रहा है सबसेक्शन 1 में जो मैंने कहा उसको उठा के फेंको, मैं किसी भी बंदे को ऑडिट के लिए पकड़ सकता हूं। हालांकि उसके बारे में हम क्या असम्पशन ले चुके हैं कि वो सच बोल रहा है। कहते हैं सबसेक्शन 1 को उठा के फेंको, मेरी नजर फारिग है ये, मैं किसी भी बंदे को पकड़ के उसका क्या शुरू कर सकता हूं। क्लियर? तो हमने ऑडिट शुरू कर दिया और अगले ने रिकॉर्ड दिखाया, अब गलतियां पकड़ी गई। ओके, अब यार ये जरा थोड़ा सा अगर आप मेरा साथ देना तो जरा ये पहले बात पढ़ जाएं, थोड़ा सा आगे आके पेज 321 पे, पेज 321 पे सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 5, द कमिश्नर may amend an assessment order, may amend an assessment order, कमिश्नर में amend an और फर्दर amend या कई दफा amend कर सकता है। where through audit, जहां ऑडिट करवाया जा रहा है, where through audit, और on the basis of a पक्की खबर। पक्की खबर हम नीचे देख लेंगे क्या होती है। on the basis of a पक्की खबर, कमिश्नर इज मुतमईन दैट। ऑडिट में क्या क्या गलतियां पकड़ी जा सकती हैं? ऑडिट में बताएं क्या क्या गलतियां पकड़ी जा सकती हैं। नंबर 1, इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट। एस्केप मींस आपने रिकॉर्ड ही नहीं की, एस्केप हो गई, आप भूल गए रिकॉर्ड करना। इनकम इज एस्केप्ड असेसमेंट। यहां हाथों के सारे याद रखने आपने। टोटल इनकम इज अंडर असेस्ड, लोअर रेट इज अप्लाइड। डिविडेंड पे 2% रेट लगा दिया, लोअर रेट इज अप्लाइड, और एक्सेसिव रिलीफ इज प्रोवाइडेड। बड़े बड़े 2-2 दफा टैक्स क्रेडिट निकाल रहे हैं, एक ही टैक्स क्रेडिट 2 दफा निकाल रहे हैं, और 2-2 दफा इनिशियल अलाउंस माइनस कर रहे हैं, 2-2 दफा डेप्सिशन माइनस कर रहे हैं, टैक्स सब्सिशन माइनस टैक्स सब्सिशन, टैक्स सब्सिशन। एक्सेसिव रिलीफ इज प्रोवाइडेड, और एनी अमाउंट अंडर अ हेड इज
मिस का नाम बताएं। मिस क्लासिफाइड। एनी अमाउंट चार्जेबल अंडर हेड ऑफ इनकम हैज बीन मिस क्लासिफाइड। मिस क्लासिफाई करने का फायदा क्या होगा? अदर सोर्स के लॉस को अगर बिजनेस में डाल दें 6 साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मिस क्लासिफाई करने का फायदा हो गया। तो मिस क्लासिफाई भी लोग करते हैं। तो अब इसको बानी याद करें, ऑडिट में क्या क्या गलतियां पकड़ी जाती हैं। ये बात अपनी जगह, आपका दिमाग नहीं है, आपका दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी आगे गया, क्योंकि मैं वसूख से ये बात कह सकता हूं आपको। ये 4 बातें इस वक्त याद हैं जो हम पिछले सफे पे करके आए हैं। नोटिस दिया था, रिटर्न जमा नहीं कराई थी, वेस्ट स्टेटमेंट जमा नहीं कराई थी, नॉन रेजिडेंट शिप ओनर था और रिकॉर्ड अपने नहीं दिखा रहा था। आपका दिमाग नहीं है, कंप्यूटर है पूरा। इधर आए, अब ये 3 बातें याद करें। बताएं। एनी इनकम हैज escaped assessment. Income is lower rate is applied or excessive relief is any income is misclassified. ये 3 गलतियां आपकी किस में पकड़ी जा सकती हैं? जब ये 3 गलतियां पकड़ी जाएंगी तो the commissioner may based on available information and exercising his best judgment make an नहीं वो वाली बात नहीं, वो तो कहीं और पड़ी थी। द कमिश्नर में अमेंड एन असेसमेंट ऑर्डर। एन असेसमेंट ऑर्डर से यहां लिख लें शक, एन एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। कमिश्नर में अमेंड एन एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। वो फिर इसमें नहीं होंगे ना, वो ऑडिट के लिए तो टीम नहीं आई थी ना, यहाँ ऑडिट के लिए टीम आती। हाँ ऑलमोस्ट वो अरिथमेटिकल एरर्स अगर वो निकल गई हैं वो तो वहीं एड्रेस हो गई होंगी, फिर उस बंदे की ऑडिट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो वहां अगर सही हो गई हैं तो फिर यहां आने की जरूरत नहीं। ओके अच्छा भाई, इसकी टाइम लिमिट सब पढ़ना शुरू करें। 122 में आए, 5 टिक कर लें, अब 2 टिक करें, 2 टिक करें, सारे ऊपर देखें। सबसेक्शन 2 ये 2013 है, ठीक है जी। 2083 में जाके कमिश्नर ने कहा चल यार ऑडिट करता हूं तेरे उस साल का। हमने कहा यार वो जवानी थी मेरी, अब तो मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं, खुदा का खौफ कर यार, तो तेरी मेहरबानी 2083 में तो ऑडिट शुरू ना कर मेरा 2013 का, तो कोई ना कोई लिमिट होनी चाहिए। तो हजरात 13 की रिटर्न आप कब जमा कराते हैं? बोले ना, शर्माए मत, शर्माने तो क्लास से बाहर चले जाएं। 2013 की रिटर्न आप कब जमा कराते हैं शहजादो? बोले 3 महीने के अंदर अंदर जमा कराते हैं ना, 3 महीने के अंदर अंदर जमा कराते हैं ना। तो 2013 की रिटर्न आप हजरात कब जमा कराते हैं फरमाएं? 30 सितंबर 14 वाले क्लास से निकल जाएं यार, ऐसा ना करो। 3 महीने में रिटर्न जमा करानी होती है ना। अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो पहली क्लास, ये 30 जून 13 होता है, ये 30 जून 14 होता है, तो आप लोग तो पहुंची हुई सरकार हैं। 30/9/14 तक रिटर्न जमा करानी है या 30/9/13 तक? ये कौन सी तारीख है? 30 जून 13। तो इसके बाद 3 महीने गिने, जुलाई अगस्त सितंबर। तो ये गलती तो आइंदा नहीं करेंगे। 30 जून 13 की रिटर्न 30/9/14 को जमा करवाएंगे। आप अगर किसी को ऐसा मशवरा देंगे तो वो तो बेचारा आपसे आइंदा मशवरा नहीं मांगेगा। एज अ टैक्स कंसल्टेंट लिख के आई क्या सवाल शुरू करता है, यू एज अ टैक्स कंसल्टेंट, और फिर आगे तो यू एज अ टैक्स कंसल्टेंट विल गाइड हिम कि कितने महीने में रिटर्न जमा करानी है? 3 महीने में। ये बातें तो आइंदा नहीं भूलेंगी। या लिख दो नीचे, मुझे लग रहा है लिखना पड़ेगा 30 जून 13 30 जून। अच्छा, तो 30 जून 13 के साल की रिटर्न कब जमा कराएंगे? 30/9/13 को। अच्छा, अभी रिटर्न जब जमा कराएंगे तो ये क्या बन जाएगी? एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर, जो हमने पढ़ा है 120 के 1 में। तो 120 के 1 की रोशनी में ये रिटर्न क्या बन जाएगी? बोले एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। अब इस असेसमेंट ऑर्डर को हमने करना है अमेंड। बोले अमेंड करना है। उसके लिए लिमिट सुन लें हजरात, उसके लिए लिमिट है 5 साल। लेकिन 5 साल पता है गिनने कहां से शुरू करने हैं? जहां से आपका दिल चाह रहा है वहां से नहीं, जहां से मैं कहूंगा वहां से। ओ यार तू क्यों गायब हुआ है?
5 साल गिनने कहां से शुरू करने हैं हजरात? 5 साल आपने ना यहां से गिनने शुरू करने हैं, यहां से गिनने शुरू करने हैं। तो 5 साल अब आप मुझे गिनवाएं। 15, 16, 17, 18, 19। 15, 16, 17, 18, 19। ये डेट मैं आपके लिए लिख देता हूं, 30 जून 19। तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ये मेरा एंडिंग पॉइंट होगा। अब आपने मेरा इंग्लिश का फिक्रा सुनना है। यहां तक आप फर्स्ट अमेंडमेंट कर सकते हैं, फर्स्ट, फर्दर नहीं, फर्स्ट अमेंडमेंट। अब जरा देखिएगा, एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड। An assessment order can be amended within 5 years. Within 5 years from the end of the हुकूमत का साल, of the financial year। हुकूमत का साल, फाइनेंशियल ईयर कल मैंने बताया था हुकूमत का साल होता है। From the end of the financial year in which assumed order is issued। An assessment order can be amended। An assessment order can be amended within 5 years from the end of the financial year in which assumed assessment order is issued। पढ़ें। An assessment order can be amended within 5 years from the end of the financial year in which commissioner, इसको काट दें, commissioner is assumed to have issued the original assessment order। Commissioner is assumed to have issued the original assessment order। ये वही डायग्राम है जो मैंने बनाई हुई है। An assessment order, बोले an assessment order can be amended within within 5 years from the, ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इसको लिखिए ना यहां पे 30/9/13। 30/9/13 को आपने रिटर्न जमा कराई थी, ये अज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर बन गया था। विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर इन विच assumed assessment order is issued। Clear? क्या खा रहे हो? अच्छा, हाँ हाँ, उधर तरीका और था गिनने का। फ्रॉम द एंड ऑफ टैक्स ईयर गिनते थे तब हम, बेस्ट जजमेंट के केस में। अच्छा इधर देखें जी, इधर इधर ऊपर 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 ऊपर। ये लफ्ज़ सुना हुआ कभी? तुखनिया लेना सुना हुआ? हाथ खड़ा करें। नहीं सुना हो तुखनिया लेना? तंग करना सुना हुआ? तंग करना सुना हुआ? अंग्रेज क्या कहते हैं? टीजिंग। अच्छा, एक दफा इसने अमेंड कर दी है, फर्स्ट अमेंडमेंट कर दी है, दोबारा भी तुखनी ले सकता है, यानी दोबारा भी हमें तंग कर सकता है, एज मेनी टाइम्स एज मे बी नेसेसरी। ओके, अब जरा पॉइंट में जंप मारें, पॉइंट 4 में जरा जंप मारें। इफ एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन अमेंडेड, एक दफा तंग कर चुका है, इफ एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन अमेंडेड, कमिश्नर में फर्दर अमेंड एज मेनी टाइम्स एज मे बी उसका दिल चाहे।
एज मेनी टाइम्स एज मे बी नेसेसरी, जितनी दफा उसका दिल चाहे। अब जरा ना सेकंड टाइम लिमिट हमने देखनी है, इसके लिए आप जरा अपने अटेंटिव रहना है। एक दफा फोकस कर लेंगे इंशाल्लाह बात समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल 1 पहले मैं कराता हूँ, फिर लॉ की प्रोविजन पढ़ाऊंगा। आमिर नहीं था, आमिर वो पता है ना, हाँ, उसने रिटर्न जमा कराई थी 2020 की 30/9/20 में। ठीक है जी, 30/9/20 की रिटर्न कब जमा कराई? The return filed by him is considered as assumed assessment order issued by tax authority. It is also called as original assessment order. Assumed वाले को original भी कहते हैं। He was selected for audit and the first तुखनी was made in March 2026 और पहली दफा उसकी अमेंडमेंट हो गई है मार्च 26 में। क्लियर? साल बताएं। 2020। 2020 की रिटर्न कब जमा कराएगा? 30/9/20 को क्या जमा करवाएगा? रिटर्न। ये रिटर्न क्या बन जाएगी? एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। वो नहीं आया आवाज आने वाला बच्चा। एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। आप रिटर्न जमा करवाएंगे, ये रिटर्न क्या बन जाएगी? बोले 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 एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। अच्छा, वैसे मुझे बता दें कि कितने सालों में फर्स्ट अमेंडमेंट हो सकती है? 6 सालों में, 5 सालों में। 30 जून 22, 30 जून 23, 30 जून 24, 30 जून 25, 30 जून 26। 22, 23, 24, 25, 26। 22, 23, 24, 25, 26। क्लियर? तो मोहतरम कितने अरसे में इसकी फर्स्ट अमेंडमेंट हो सकती है? 30 जून 26 में। ये तो हमने पुरानी चीज रिवाइज की, जरा नजर मार के आए सवाल में। मार्च 26 में हो गई है फर्स्ट अमेंडमेंट, तो मार्च 26 में इसकी फर्स्ट अमेंडमेंट हो गई है। फर्स्ट। अब सवाल पता है क्या है? सवाल यह है कि सेकंड या थर्ड फोर्थ जब भी है आप कब तक कर सकते हैं, उसके लिए जरा आपने रूल सुनने। अब आंखें फाड़ फाड़ के देखना है आपने। एक तो वही रूल है यार, 5 years from the end of the financial year in which assumed assessment order is, or 1 year from the end of that financial year, हाँ, 1 year from the end of that financial year in which the amendment was made, in which the amendment was made। उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर। ये कौन सा साल बन जाएगा फिर? 2000। फोकस कीजिएगा, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट मार्च नहीं था, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये था। तो अब ना ऐसा करते हैं, ये सारा लिख लेते हैं। मैं बताता हूं कैसे करना है। असूल हजरात, लेटर ऑफ 5 years, बोले, फ्रॉम द एंड ऑफ in which assumed assessment order is issued। ये खत्म हो रहे हैं 30 जून 26 को। ब्लू येलो लाइन का एंड देखें, 30 जून 26 को। और 1 year from end of that financial year in which amendment was made। What is the end of that financial year? 30 जून 26, एंड से 1 साल गिने, 30 जून 27। लेटर बताएं क्या है?
30 जून 27 इज लेटर, दोनों में से 30 जून 27 क्या है, लेटर है। ऐसे शक्ल ना बनाओ, अगली एग्जांपल में करूंगा आपको सारी बात क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, अभी जितना करा रहा हूं उतना करो। अच्छा जी, बोलने लेटर कौन सा है? अच्छा, लॉ मेकर कहते हैं दो तरीके पता है, दो तरीके। नंबर 1 कहते हैं यहां से गिनना शुरू करो और यहां पे मारो ब्रेक, ये तो पुराना तरीका था। फिर इसके एंड से गिनना शुरू करो और 1 साल बाद मारो ब्रेक। अब दोनों के क्लोजिंग पॉइंट्स को पकड़ लो, येलो का क्लोजिंग पकड़ लो और 27 और ये स्काई ब्लू का क्लोजिंग पकड़ लो, और क्लोजिंग में से बताओ लेटर क्या है। तो कंक्लूजन बता दें क्या है, द फर्दर अमेंडमेंट कैन बी मेड बाय 30 जून 27। अब 30 जून 27 तक आप दूसरी दफा भी तुखनी ले सकते हैं, तंग कर सकते हैं। क्लियर? ओके, पढ़ें। अगली 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 मिसाल आने दो, सारी बात क्लियर हो जाएगी। अगली मिसाल आने दो, सिर्फ आधा मिनट वेट कर लो। पढ़ें जी। इफ एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन अमेंडेड, if an assessment order has been amended, if an assessment order has been amended, the commissioner may further amend as many times as may be necessary the original order को जितनी मर्जी दफा बदले। 5 years later off from the end of the financial year in which commissioner is assumed as having issued the original order, or 1 year from the end of that financial year in which amendment was passed। क्लियर? ये सवाल लिखा हुआ है, ये इसका एग्जाम पैटर्न पे सोल्यूशन है। द सेकेंड अमेंडमेंट कैन बी मेड विद इन द लेटर ऑफ, वही जो मैंने इंग्लिश लिखी है, और कंक्लूजन मैंने लिखा है लास्ट डेट इज the commissioner can amend for second time by, और एक मिनट, और अगर आप ये डायग्राम बनाना चाहते हैं, यानी कि ये, तो ये येलो हाइलाइटर था और ये था स्काई ब्लू हाइलाइटर, क्योंकि मार्च 26 इधर ही बनेगा ना, मार्च 26, उसके दो हाइलाइटर चाहिए होंगे आपको। मार्च 26 यहां बन रहा था। एक मिनट में आपके सवाल लेता हूं, मुझे सिर्फ एग्जांपल 2 करा लेने में। क्लियर? ये 30 सितंबर है, थोड़ा इधर होना चाहिए था वैसे, 30 सितंबर। ओके, अगली एग्जांपल कर दें जी। हिम्मत, हौसला, जज्बा। अगली एग्जांपल कर दें, डायग्राम बना लें खुद ही रजिस्टर पर। दूसरी क्लास ने 1 मिनट में कर दी थी, मैं आपको 1.5 मिनट दे देता हूं। अगली एग्जांपल कर दो। डन? इस मिसाल से ज्यादा नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके, लेट्स स्टार्ट। मैं आपको बताता हूं इस मिसाल से कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। डन? मिस्टर उमर फाइल्ड रिटर्न ऑफ टैक्स ईयर 2016 ऑन 30/9
16। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है उमर, वेल डन, शाबाश, थपकी दें इसको। द रिटर्न फाइल्ड बाय हिम इज कंसीडर्ड एज assumed assessment order issued by, it is also called as original assessment order, assume वाला। He was selected for audit, inna lillah, and the first amendment was took place in मई 2019। जी बताएं हजरात, साल कौन सा है? 2016। रिटर्न कब जमा करवाई और वो क्या बन गई? assumed assessment order। अच्छा जी, 18, 19, 20, 21, 22, ये तो मैंने वैसे 5 साल बना दिए, पता नहीं क्यों बना दिए। मुझे फिलहाल बताएं कि इसकी फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुई है? मई 19 यहां बनेगा कहीं, मई 19, क्योंकि 30 जून 19 है ना फिर आगे, तो मई 19 क्या हो गया जी? फर्स्ट amendment। If an assessment order has been amended, if an assessment order has been amended, the second amendment can be made within the later of 5 years from the end of the year in which the assumed order is issued, that is 30 June 22, or 1 year from the end of that financial year in which the first amendment was made। अब ऐसी सूरत में देखें, हमारे बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया, नॉर्मल बॉर्डर को इसने। अब क्या होगा? लेटर ऑफ, येलो काइंड बताएं, स्काई ब्लू काइंड। अब लेटर तो ऊपर वाला आ गया, पहले लेटर नीचे वाला आया था, अब लेटर क्या आ गया? ऊपर वाला। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टाइम मौजूद है, कब तक? 30 जून 22 तक हम सेकंड अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। कितने लोग इसी नतीजे पे पहुंचे थे? कितने लोगों ने 30 जून 20 लिख दिया था गलती से? तो लेटर देखना है। ओके, तस्वीर खींच लो। देखें जी, फेयर एंड असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन अमेंडेड। द अमेंडमेंट कैन बी मेड विद इन द लेटर ऑफ 5 years। देखें, 5 years फ्रॉम एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर इन विच द assumed assessment order is issued। इसके एंड से गिनना शुरू करने हैं, और 1 year from end of that financial year in which amendment is। इसके एंड से जरा 1 year गिने, कहां तक बनेगा? 30 जून 20 तक। लेटर क्या है? तो व्हाट इज द कंक्लूजन? व्हाट इज द कन? लास्ट डेट इज 30 जून 22। वैसे तो येलो और स्काई ब्लू की जरूरत नहीं, क्योंकि एरोस बने हुए हैं। तो इनमें से लेटर कौन सा बन रहा है? 30 जून 2022। पास पेपर का सवाल करें। आ जाए एंड पे, पता नहीं कुछ 40वां सवाल है, कौन सा है? चालीस है ही नहीं, नहीं 40 तो हैं यार। अच्छा, इतने हैं ही नहीं। ये करें यार, क्वेश्चन 30 का भी। आप स्क्रीन की तरफ ना देखें, मैं मिटा रहा हूं, मेरे से मिट नहीं रहा अभी। आप स्क्रीन की तरफ ना देखें। 30 का भी करें जी, जल्दी। जल्दी यार, 1 मिनट लगाइएगा, 1 मिनट से ज्यादा नहीं। वैसे तो सवाल वाले ने डिस्कस लिखा हुआ है,
लेकिन आप मुझे सिर्फ अभी डेट्स बता दें। क्वेश्चन 30 का बी। डन डन डन, दोनों हो गए। गुड यार। अनवर हैज फाइल्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम। अनवर नहीं, वो अनवर जो फॉर टैक्स ईयर 2013 ऑन 31 अगस्त से। बहुत जल्दी थी यार तो ये रिटर्न जमा कराने की। सितंबर में लोग कराते हैं, कहते हैं मैं जल्दी करा दी जमा, 31 अगस्त को करा दी। डिस्कस द फॉलोइंग इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। बाय विच डेट कमिश्नर कैन मेक द फर्स्ट अमेंडमेंट। फर्स्ट अमेंडमेंट तो 2013 तो हमारा साल है ना, तो फिर 14 जो है उसमें आएगा 31 अगस्त 13 यहाँ पे। तो यहां से शायद गिनने शुरू करने हैं, यहां से 5 साल, 15, 16, 17, 18, 19, तो 30 जून 2019। An assessment order can be amended within 5 years from the end of the financial year in which the assumed order is issued। तो पहले का जवाब हो गया 30 जून 19। पहले का जवाब क्या हो गया? लेकिन यार इसमें लिख के आएंगे 100 डिस्कस करने ना, 122 का 2, 122 का 2 लिख के आएंगे, वो जो पहला वाला था 5 साल वाला। आगे पढ़े जी। बाय विच डेट एनी फर्दर अमेंडमेंट कैन बी मेड इफ द पहली तुखनी इज मेड ऑन 15 फरवरी 2017। अगर 15 फरवरी 2017 को उसको छेड़ा जा चुका है एक दफा। छेड़ा कब है? छेड़ा यहां होगा कहीं 15 फरवरी 17। थोड़ा पीछे कर लो, ठीक है, 15 फरवरी 17। अब आप बता दें जी, येलो तो वही रहता है आपको पता है, स्काई ब्लू ये आ जाएगा। तो विद इन द लेटर ऑफ 30 जून 19 एंड 30 जून 18, सो द लेटर इज 30 जून 19। तो अनलकीली इसका जवाब भी 30 जून 19 ही है। यहां हमने लिखा सेक्शन 122 का 4 और ऊपर सेक्शन 122 का 2। इसी नतीजे पे पहुंचे थे। पहुंची भी सरकार है आप लोग जी। अच्छा ओके जी, आगे चलें। पेज 319। अल्लाह का शुक्र है ये हमें याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये ना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं और ये पहले बनाएगा फिर भेजेगा। ये हम 120 के 1 में पढ़ चुके हैं। ये क्या है, ये जरा आपने कॉन्सेप्ट समझना है, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। हमने कल की क्लास में जब कुछ हजरात अपने घर ही थे तो हमने पढ़ा था कि आप जमा करवाते हैं रिटर्न, 120 का 1 आप जमा करवाते हैं, रिटर्न बन जाती है एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। आपको मिलता कुछ नहीं है, रिटर्न बन जाती है एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। चंद दिन बाद आपको खुद ही ख्याल आया कि मैं रिटर्न रिवाइज कर दूं। वो वाली रिटर्न ये पड़ी है एफबीआर के दफ्तर में। आपको ख्याल आया मैं खुद ही रिटर्न, अब आपने जाके कमिश्नर को कहा कमिश्नर तुम ऑडिट तो मेरा करने नहीं आए थे, ये मैं आपके लिए लेके आया हूं। कमिश्नर ने कहा क्या लेके आए हो? जी रिवाइज रिटर्न लेके आया हूं। अब आपने उससे रिवाइज रिटर्न जमा करवा दी। अब एज्यूम कर लिया जाएगा अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आपको इश्यू हो गया। तो वही इंग्लिश जो 120 के 1 में पड़ी थी, वही इंग्लिश यहां पे आ रही है एज इट इज।
120 के इक्वल इंग्लिश। वेयर अ टैक्स पेयर फर्निश रिवाइज रिटर्न, इसलिए 120 के एक ने मना किया था कि यहां मैं रिवाइज रिटर्न की बात नहीं कर रहा। 120 के एक ने मना किया था, कल शायद घर में आपकी नजर पड़ी हो, इफ टैक्स पेयर फर्निश अ कंप्लीट रिटर्न अदर देन रिवाइज। रिवाइज की कहते हैं मैं यहां बात नहीं कर रहा, रिवाइज की कहीं और बात करूंगा। सो पहली रिटर्न आपने जमा करवाई थी 120 के एक में, वो क्या बन गई थी? एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। दूसरी रिटर्न आपने जमा करवाई वेयर अ टैक्स पेयर फर्निश रिवाइज रिटर्न, इट विल बी कंसिडर्ड दैट कमिश्नर हैज मेड एन असेसमेंट ऑफ इनकम एंड टैक्स एज मेंशन्ड इन रिवाइज रिटर्न, वही वाली इंग्लिश 120 के एक वाली, एंड द रिवाइज रिटर्न शैल बी अज्यूम्ड एज एन अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर issued by on the day revised return was furnished. हाँ 122 का ये एग्जांपल देख लें इसकी। अच्छा यहाँ वो वही गलती होगी है जो आप लोगों से भी होती है, इसको सही कर लें। ये 30/10 होगा ना, 30/11 नहीं होगा, इसका मतलब ये मशहूर ज़माना गलती है, तो इसको 30/10 कर लें यहाँ किताब में। अच्छा जी, 30/10 को आपने क्या जमा करवाई थी? तो एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर इशू हो गया था। बाद में आपको क्या ख्याल आया? वो जो मैंने अभी बड़ी तबरुक समझ के पेश की है, तो रिवाइज रिटर्न इज फर्निश्ड, फिर क्या हो गया? 122 के 122 के 3 की रोशनी, ये अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। ओके, अब आप आए आगे 5A इंशाल्लाह। कल 5A भी मैं बता दूंगा क्या है, 5AA काट दें, 5A भी मैं बता देता हूं क्या है। 6 में आए यार, ये जो असेसमेंट ऑर्डर्स हैं, रिवाइज रिटर्न वाले की बात नहीं कर रहा मैं, वो जो अमेंडमेंट्स वाले की बात कर रहा हूं। ये जो असेसमेंट ऑर्डर है कमिश्नर मेक करे या आपके घर भेजे भी, तो ये तो वही इंग्लिश है जो भी बेस्ट जजमेंट में पढ़ी थी। ये देखें ना, बेस्ट जजमेंट में ये लाइनें पढ़ी थी 4, ये वाली 4, आफ्टर मेकिंग असेसमेंट कमिश्नर शैल इशू, तो इधर भी यही है। ये तो वही वाली इंग्लिश याद भी हो जाएगी आपको और आसान। आफ्टर मेकिंग अमेंडेड असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट नहीं, आफ्टर मेकिंग द कमिश्नर शैल इशू। जाहिर बात है मेक करने के बाद इशू भी तो होगी ना, तो आफ्टर मेकिंग अमेंडेड असेसमेंट कमिश्नर शैल इशू एंड अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। वही 4 चीजें जो उधर थी, क्या? अमेंडेड इनकम, अमेंडेड टैक्स, टैक्स पेड इफ एनी, अगर पहले से आपको पे कराए हैं, एंड टाइम, प्लेस एंड मैनर ऑफ अपीलिंग अगेंस्ट द अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। अगर आप इसके खिलाफ जाना चाहते हैं तो जगह बता दें कहां आना है, हम बंदे लेके आ जाएंगे। अच्छा मोहतरम, ये ऑडिट में ना एक पक्की खबर भी लिखी हुई थी। पक्की खबर, पक्की खबर तो क्या है? पक्की खबर एक गलती है जो आपकी पकड़ी गई है, बस पक्की खबर, डेफिनेट इंफॉर्मेशन। पक्की खबर किस किस चीज के बारे में? डेफिनेट इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स जो हुकूमत से छुपाई हुई थी आपने, रिसीट्स, कोई पैसे आए थे हुकूमत से छुपाए हुए थे आपने, फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड, कोई सर्विसेज दी थी आपने, अदर रिसीट्स, कोई भी पैसे आपके पास पड़े हुए थे जो चार्जेबल थे टैक्स से लेकिन आपने हुकूमत से छुपाए हुए थे। ये पक्की खबर है, हुकूमत को आपके बारे में पता चल गई। खरीदना, रखना या बेचना, ज्वेलरी समझ लें, ज्वेलरी वैल्यूएबल आर्टिकल है, उसका खरीदना हुकूमत को पता चल गया, या उसका आपके पास पड़े होना हुकूमत को पता चल गया, या उसका बिकना हुकूमत को पता चल गया, या पैसों का पड़े होना पता चल गया, या किसी एसेट का खरीदना, बेचना या पड़े होना पता चल गया हुकूमत को, या किसी भी इन्वेस्टमेंट का, किसी कंपनी के आपने शेयर खरीदे हुए थे
तो आप हुकूमत को उसका खरीदना पता चल गया, या रखना पता चल गया, या बेचना पता चल गया। दिस इज ऑल डेफिनेट इंफॉर्मेशन। और एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड बाय टैक्स पेयर, डब्बा काट दें, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय टैक्स पेयर, तो डेट इज कॉल्ड एज बोले डेफिनेट इंफॉर्मेशन। अगर हुकूमत को आपके बारे में कोई पक्की खबर मिल जाए इन चीजों के बारे में, तो हुकूमत आपकी असेसमेंट को क्या कर सकती है, अमेंड। और एक बात मोहतरम आपको पता है, किधर है वो कि जब आपका ऑडिट शुरू होता है तो असेसमेंट ऑर्डर से दरमियान में शो कॉज नोटिस आता है। यह आपको पता है कि असेसमेंट अमेंड हो नहीं सकती जब तक कि क्या ना आ जाए, शो कॉज नोटिस ना आ जाए। तो शो कॉज नोटिस आना जरूरी है। चैप्टर कौन सा चल रहा है, 15। अभी आपने याद करवानी है सारी चीजें, सारी इधर ही रिवाइज करके जानी है। अच्छा, पॉइंट 9, एन असेसमेंट कैन बी अमेंडेड, वही जो बार बार हम बोल रहे हैं, वो जो एन असेसमेंट कैन बी अमेंडेड, इशारे नहीं करे, एन असेसमेंट कैन बी अमेंडेड, ये बार बार फिक्रा आ रहा है। एन असेसमेंट कैन बी अमेंडेड, ये फिक्रा बार बार आ रहा है। कमिश्नर मे अमेंड एन असेसमेंट, ये फिक्रा बार बार आ रहा है। कमिश्नर मे अमेंड एन असेसमेंट, ये फिक्रा बार बार आ रहा है। An assessment can be amended if taxpayer has been provided with an opportunity of being heard. इसको लिख लें show cause notice। बार्किंग, भाई असेसमेंट ऑर्डर तो काटना होता है ना, लेकिन उससे पहले बार्किंग होगी। बोले जी, एन असेसमेंट कैन बी अमेंडेड इफ टैक्स पेयर हैज बीन प्रोवाइडेड विद एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। पहले उसको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। अच्छा, ये आखिरी बात पढ़ लें 5A में, द कमिश्नर मे अमेंड एन असेसमेंट ऑर्डर, कमिश्नर मे अमेंड एन इफ ऑर्डर इज नुकसानदेह, इफ ऑर्डर इज नुकसानदेह। इसको ब्रैकेट में ले जरा, 5A, द कमिश्नर मे अमेंड एन असेसमेंट ऑर्डर इफ ऑर्डर इज नुकसानदेह टू रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। बताइए मतलब इसका, इफ ऑर्डर इज नुकसानदेह टू रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट का मतलब बताएं। अगर अज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर हुकूमत के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आपने ब्लंडर मारे हुए हैं, तो फिर असेसमेंट अमेंड की जा सकती है। तो इंशाल्लाह इसको कल मैं और ज्यादा वाज़ेह करूंगा। तो इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब है, हुकूमत के रेवेन्यू को आप क्या दे रहे हैं, नुकसान दे रहे हैं। अच्छा, आप एक काम कर लें, यहां ना सर्कमस्टांसेस लिख लें, सर्कमस्टांसेस 5 और 5A। ये तकरीबन 4 से 5 नंबर का सवाल आता है और तकरीबन हर साल बाद आया होता है ये सवाल। सिर्फ इतना सा सवाल कि वो सर्कमस्टांसेस बता दें जब अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट होती है। ये कल मैं आपको 6-7 दफा पास पेपर में कोशिश करूंगा दिखाऊं, 3-4 दफा तो दिखाई दूंगा। तो ये सवाल बार बार आता है। अच्छा, इसके बाद टाइम लिमिट्स भी अंडरलाइन कर लें। पॉइंट 4 भी क्या था, टाइम लिमिट। पॉइंट 3 क्या था, स्टेटस ऑफ रिवाइज रिटर्न, स्टेटस ऑफ रिवाइज रिटर्न। और पॉइंट 2 भी क्या था, टाइम लिमिट, टाइम लिमिट। पॉइंट 1 में तो वही लिखा हुआ है सब, पॉइंट 1 में तो वही लिखा हुआ है, कमिश्नर मे अमेंड द फॉलोइंग असेसमेंट ऑर्डर, एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर बाय मेकिंग सच ऑल्टरेशन एडिशन एज ही कंसीडर नेसेसरी, यानी कि एडिशंस वगैरह करके आपकी इनकम बदल सकता है। पॉइंट 1 तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा जी, अब मुझे याद करवाना शुरू करेंगे पॉइंट 2 से। पॉइंट 2 से
An assessment order can be amended within 5 years from the end of that financial year in which assumed assessment order is issued. 3 छोड़ें, 4. An assessment order can be अच्छा, assessment order which is amended can be further amended as many times as may be necessary within the later of 5 years from the end of that financial year in which the assumed order is issued, और आगे बता दें 1 year from the end of that financial year in which amendment was made. Okay. अच्छा, ये जरा रिवीजन भी कर लीजिएगा ना, एग्जाम्पल 3 और 4 होमवर्क में, फिर आपको वो रिवाइज हो जाए 5 साल और 1 साल, विच एवर इज लेटर. अच्छा जी, ये जबानी याद करवाएं यार. इंग्लिश तो वही है ना ऑलमोस्ट. एन असेसमेंट ऑर्डर मे बी अमेंडेड, वो इंग्लिश है बार बार. एन असेसमेंट ऑर्डर मे बी वेयर थ्रू ऑडिट कमिश्नर इज मुतमईन that income is escaped assessment or total income is or lower or excessive relief is provided or any income is misclassified. The commissioner may amend an assessment if order is nuksandeh. The commissioner may amend an assessment if order is to the revenue of government. Definite information तो है सेल परचेज, रिसीट्स और एक्विजिशन, पोजेशन और डिस्पोजल ऑफ एसेट और एक्सपेंडिचर. ये 4-5 ऑप्शन इधर आए. एन असेसमेंट कैन ओनली बी अमेंडेड, काटना कैन बी डन आफ्टर barking. काटना कैन बी डन आफ्टर barking. An assessment order can only be amended if the taxpayer has been barked by someone. Okay, जाएं 7 वाले को लेके. अब चैप्टर 25 का क्वेश्चन 26 ही था ना. 25 का क्वेश्चन 26 का 25 ना कराइएगा, वो है ही नहीं.